अब आप ये सोचिए कि किसान सम्मान राशि जो दे रहे हैं, जो निधि है उनकी, उसमें किसान को दे रहे हैं आप। यहाँ पर 1500 करने के दावा कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने किस समय अपने घोषणा पत्र में लिखा कि 3000 दे देंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश में 3000 दे सकते हैं, जो 24 करोड़ आबादी का है, ये तो 7 करोड़ आबादी का है, तो हमें 7 करोड़ के देने के लिए कितनी दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर हम लोगों ने तो पढ़ने लिखने वालों को लैपटॉप दे दिया, सड़कें ऐसी बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर जाए। बताओ, 20 साल में डबल इंजन की सरकार ने अगर एक भी सड़क ऐसी बनाई हो जहां इमरजेंसी के समय पर, वॉर के समय पर कहीं सड़क पर हवाई जहाज उतर जाए, तो हमें बताइए। आप यहाँ पिछड़ा वर्ग ओबीसी पर ज्यादा आपने फोकस किया। 27% मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं मिलता। 27% लागू होना चाहिए। और जिन जिन प्रदेशों में सरकारें ऐसी बनी जिन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासी के हक और सम्मान को समझा, बाबा साहब का संविधान के तहत जिनको मिल सकता था वो मिला है। आप उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, अब तो बिहार एक कदम और आगे चला गया। जिस तरह दक्षिण भारत में है कि आरक्षण की सीमा बहुत है, उस दिशा में बिहार भी चला गया। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता जब जाग जाएगी तो वो भी वही तरीका अपनाएगी कि सबकी जनसंख्या गिनी जाए और आबादी के हिसाब से दें। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये देखिए कि कांग्रेस भी जाति गणना की बात कर रही है, कांग्रेस भी एक्सरे समाज की बात कर रही है। एक्सरे समाज का हो, अरे इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हो? आजकल तो MRI CT स्कैन है, आप 3 महीने में गिन सकते हो जाति। आज टेक्नोलॉजी है, आज इतना सब कुछ डेटा अवेलेबल है, सबका आधार बना हुआ है, आपको समय क्यों लगेगा? इसलिए जो एक्सरे की बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी आजादी के बाद से जाति गणना रोकी। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर ये जो छोटा जानवर है, छोटा जानवर है, इसकी समस्या का, लेकिन अगर आप आज भी हम करके देखें, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की और बीजेपी के प्रधानमंत्री है, तो उम्मीद क्या करोगे? जानवर आज भी किसान को बर्बाद कर रहा है, पलायन के लिए मजबूर हैं। जो सपने दिखाए थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो आय दोगुनी नहीं हुई। खाद की आज भी किल्लत है, महंगी है। आप सोचिए, आज के समय पर अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए, 1 महीना 2 महीना, इतने दिनों में ट्रांसफार्मर बदलेगा गरीब का। और फिर क्यों कहते हो आप डबल इंजन की सरकार, जब आप एक गाँव का ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे हो, एक ट्रांसफार्मर जो मामूली कैपेसिटी का है, और कहते हैं आप डबल इंजन की सरकार। ट्रांसफार्मर लेकर के जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ट्रांसफार्मर नहीं मिलता। समाजवादी लोग सरकार में आए तो ऐसी व्यवस्था की कि अगर गांव में ट्रांसफार्मर फूक जाता था, गांव से फोन आता था, 24 घंटे तब होते थे जब गांव का और किसानों का ट्रांसफार्मर बदल करके नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार में होता है। आवाज बनने का काम करेंगे, इन्हें मौका दोगे तो न केवल यहाँ पर आपके लिए खड़े होंगे, आपके सुख दुख में यहाँ खड़े होंगे, बल्कि विधानसभा में बैठ करके ये आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। इसलिए नौजवान को जिताइए, ये कम उम्र के हैं, लंबे समय तक आपका साथ देंगे। जो लोग और डरते हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राम प्रताप हमारी गरीब जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये बैठे हुए नौजवानों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चित्रकूट की विधानसभा के लोग एक नया परिवर्तन और इतिहास बनाने का काम करेंगे। नौजवान प्रत्याशी संजय सिंह को जिता करके भेजेंगे। रास्ता कोई दिखा सकता है तो समाजवादी पार्टी है, और इधर जो मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसान को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थे वो नहीं दे पाए हैं, और आज भी किसान गरीबी में है और नौजवान मजबूरी में पलायन का रास्ता अपना रहा है और मध्य प्रदेश छोड़ करके दूसरी जगह नौकरी करने जा रहा है। जो लोग डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, आज बताइए, खेतों को नहीं बचा पा रहे हैं, आय नहीं बढ़ा पा रहे, फसल बीमा का आप पता कर लीजिए, किस्त ज्यादा ले रहे हैं, और जो किसान को समय पर सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो आखिरकार किस्त इतनी क्यों वसूली जा रही है? क्या कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वसूली हो रही है? तो ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच में, हमें उम्मीद है पिछड़े, दलित, आदिवासी सब मिलकर के और अल्पसंख्यक भाई मिलकर के समाजवादियों को जिताएंगे। जो नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है कि PDA ही NDA को हराएगा, हमें उम्मीद है कि सभी लोग साथ आकर के
जो आवाज दी है समाजवादी पार्टी ने कि जाति गणना हो, जाति की आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। नीतीश जी बात खत्म हो गई, नीतीश जी की बात बहुत पुरानी हो गई और अब उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जी, राहुल जी ने कहा एक्सरे कराएंगे समाज का, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली है। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा।